अध्याय 3। क्या परमेश्वर कुछ लोगों को उनके जीवित रहते या मरने से पहले स्वर्ग का दर्शन दिखाता है? आइए परमेश्वर के वचन से देखें। प्रेरितों के काम 7 उसका 56। देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। मित्रों, वचन हमें कहीं भी इस बात की गारंटी नहीं देता कि हम स्वर्ग का दर्शन पाएंगे, लेकिन परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वचन में स्वर्ग के दर्शन के मात्र कुछ उदाहरण हैं जो बहुत ही स्पष्ट हैं। प्रेरितों के काम 7 उसके 56 में स्तिफनुस ने कहा, मैं स्वर्ग को खुला और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा देखता हूँ। ये बात स्तिफनुस ने तब कही जब लोग उसे पत्थरवाह करने के लिए जमा हुए थे। पूरे वचन में ये घटना पहली और अंतिम है जिसमें स्वर्ग के दर्शन का वर्णन इतना स्पष्ट हो। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने स्वर्ग का दर्शन देखा है। वहां वे यीशु से मिले और बातचीत की है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वे स्वर्ग पहुंचे तो कहा गया कि अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ है, लौट जाओ। मित्रों, परमेश्वर ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता कि उसको बुला ले जिसका समय ही पूरा नहीं हुआ हो। अय्यूब 14 उसके 5। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी, चाहे वो परमेश्वर का दास ही क्यों ना हो, यदि ऐसा कहे तो समझ लीजिए कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। स्वर्ग के दर्शन का एक दूसरा उदाहरण भी है जो उतना स्पष्ट नहीं है। पौलुस प्रेरित ने इसकी चर्चा की है। 2 कुरिन्थियों 12 उसके 2 से 4 में। यदि इन पदों को हम ध्यान से पढ़ें तो पता चलेगा कि स्वयं पौलुस भी आश्वस्त नहीं है कि वह सदेह स्वर्ग पर उठाया गया या आत्मा में उठाया गया। जो भी हो, उसने साफ साफ लिखा है कि इन बातों की चर्चा करना उचित नहीं है। स्वर्ग के दर्शन का एक और स्पष्ट उदाहरण है जो यूहन्ना ने तब देखा जब वह पतमुस टापू में था। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में उसने अपने स्वर्ग के दर्शन का वर्णन किया है। मित्रों, एक बात स्पष्ट है कि इन लोगों ने स्वर्ग के दर्शन को पृथ्वी में रहते हुए देखा। ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि किसी मनुष्य ने स्वर्ग जाकर सब कुछ देखा हो। तथ्य जो भी हो, हमें इन बातों के विषय में बहुत ही चौकस रहना चाहिए। मैं किसी के दर्शन को चुनौती देने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा, अभी तक वैज्ञानिकों ने भी मानव मस्तिष्क की जटिलताओं को ठीक से नहीं समझा है। मनोवैज्ञानिक भी ये पता लगाने में सफल नहीं हुए हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क किस प्रकार से अलग अलग बिंब बनाता है। हमारे बहुत से दर्शन अवचेतन से जुड़े हुए होते हैं और बहुधा हम अपनी दमित भावनाओं का बिंब बनाते हैं। ये बातें बहुत कठिन हैं। भजन संहिता 131:1 में राजा दाऊद ने एक अति उत्तम बात कही है, जो बातें मेरे लिए कठिन हैं उनसे मैं कोई काम नहीं रखता। मेरे प्रियो, मेरा मानना है कि कई बार हमारे जीवन में ये बातें इतनी हावी हो जाती हैं कि शैतान इसका लाभ उठा लेता है। ये बातें कई बार कल्पना की उपज हो सकती है, कई बार तत्व ज्ञान भी हो सकता है
और कई बार भ्रामक आत्माओं द्वारा लाई जा सकती है और कई बार सत्य भी हो सकती है। सर्वोत्तम बात तो यह है कि हम सारी बातों को जरूर सुने, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हम अपने उद्धार से वंचित ना हो जाएं। अभी स्वर्ग ना भी दिखे कोई बात नहीं, लेकिन ये सुनिश्चित अवश्य कर लें कि इस जीवन के बाद स्वर्ग में हमारा भाग अवश्य हो।